अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं भी खैरियत से हूँ, है ना। हमें वैसे भी एक दूसरे की खैरियत नेक मतलूब चाहना चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काम कर लिया होगा। हमें अपने नग़्मे तलाश करने थे वो जो इस सबक से मैच करते हों। बहुत सारे नग़्मे इसमें आपने सुने होंगे, बड़े मज़े के पाकिस्तान के, है ना। मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प काम था बहुत। आज हम लोग इंशाअल्लाह इस सबक को पूरा करेंगे, इसका ख़ुलासा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ये सबक किस तरह फ़ायदेमंद और सूदमंद हमारे लिए है। 4 हिस्से अब तक हम इसके पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 5वां और आखिरी हिस्सा है। इसका भी सब टाइटल या ज़ैली उन्वान आपको देना है। हमने जो आखिरी सबक का हिस्सा जहाँ तक पढ़ा था वो था कि वो लड़का क्या हुआ था, बेहोश हो गया था। लड़का लड़का तो अब वो आएगा तो पता लगेगा लड़का है क्या है। थोड़ी देर ना गुज़री थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आ खड़ी हुई। उसका बाप उसको दिखाई दिया। छोटे छोटे भाई बहन उसके गिर्द आ खड़े हुए। माँ ने कहा कि बेटा, क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों तू बेकरार है? किस लिए तेरी हिचकी बन गई है? उठ, मुँह हाथ धो, कपड़े पहन, नौरोज़ की खुशी मना। नौरोज़ नया दिन, 9 दिन नहीं, नया दिन। तेरे भाई बहन तेरे मुंतज़िर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैं बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया कि बेटा, बस तो ऐसा मत कर जैसा कि उस पशेमान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। ये सुनकर वो लड़का पलंग पर से कूद पड़ा और नहायत खुशी से पुकारा, ओह, यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। उसकी दुल्हन, क्या मकसद, इंसानों की रूह थी ना दुल्हन, तो उसकी रूह ने जो कहा, यहाँ कहने का मतलब कि उस लड़के की रूह ने जो कहा है वो करना है। उसकी माँ कह रही है ये, ओह, यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बुढ़े की तरह ना पछताऊँगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याहूँगा जिसने ऐसा खूबसूरत चेहरा मुझको दिखलाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बतलाया। ओ खुदा, तू मेरी मदद कर, आमीन। बस ए मेरे नौजवान हम वतनों और मेरी कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बुढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है, अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे, आमीन। ये थे सर सैयद अहमद ख़ान साहब, जिन्होंने हमें एक अच्छा सबक दिया। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये सबक हमें क्या क्या चीज़ सिखाकर गया है और हमें इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की क्या चीज़ सीखने को मिली। कुछ नताइज आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं यकीनन। जो कुछ मैं समझ सका हूँ या जितना मुझे याद रह गया और समझ आया, उसके मुताबिक चीज़ों को देखते हैं। था क्या इसमें सबक में, दरअसल बुढ़ा पछता रहा था, जो कि बरस की आखिर रात थी। इस सबक में जो हमने चीज़ें सीखी, पहली चीज़, वक्त को ज़ाया ना करें।
उस बुढ़े ने क्या करा था, वक्त ज़ाया कर दिया था, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी थी, कौम की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं किया था, दिखावे के लिए और अपनी ज़ात के लिए काम किया था। और हमें क्या करना है, कौम की खिदमत। इस कौम की जब बात हो रही है तो यहाँ मुसलमान और गैर मुस्लिम इसका ज़िक्र नहीं है, ठीक है। फिर हमें जो काम करने चाहिए वो आखिरत के लिए काम, ना कि दुनियावी दिखावे के लिए और यहाँ की शान और शौकत के लिए। आखिरत के लिए हमें काम करने चाहिए। एक चीज़ जो मैं वैसे समझ पाया वो ये, अल्लाह ताला हिदायत हमें ख्वाब में भी देते हैं। अल्लाह ताला ख्वाब में भी हिदायत देते हैं, शर्त यह है हम उसको समझें। वही बच्चा जिसने इसको हिदायत समझा और सोचा कि अब मेरी तो पूरी उम्र बाकी है, मैं उस बुढ़े की तरह ना पछताऊँगा। अगर वो ये काम ना करता, ऐसे ना सोचता, हिदायत ना लेता, तो ये भी हो सकता था आँख खुलती बोलता कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ख्वाब था, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, मेरी तो अभी उम्र पड़ी है, ठीक। तो अल्लाह ताला हमें ख्वाब में भी क्या हिदायत देते हैं। और एक चीज़ और जो हमने सीखी जब बुढ़ा पछता रहा था वो ये था, ये जो गुज़रा हुआ ज़माना है ना, वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता, ठीक। और सबसे आखिरी नतीजे पर जो मैं पहुंचा वो ये कि अगर हम ये सारे काम नहीं करते और वक्त के ऊपर नहीं संभल पाते, तो आखिर में जो चीज़ हमारा मुकद्दर होती है उसको हम कहते हैं पछतावा, जो कि उस बुढ़े के नसीब में आ गया था, ठीक। तो दुनिया और आखिरत के लिए अब ये कैसे है, दुनिया में रहकर हमें ज़िंदगी गुजारने का एक तो तरीका बताया है यहाँ कि दुनिया में हमें क्या करना है, किस तरीके से रहना है। और आखिरत के लिए क्या सिखा दिया, आखिरत के लिए सिखाया है कि दरअसल वो हमारी जमा पूंजी है जो हम यहाँ दुनिया में लोगों के लिए काम करते हैं और उनकी भलाई करके चले जाते हैं, वही हमारे लिए दरअसल जो हम बोलते हैं जिससे सवाब जारिया, आपके मरने के बाद भी आपको सवाब मिलने का सिलसिला जारी रहता है, अजर मिलने का सिलसिला जारी रहता है, ठीक है बच्चों। ये तो था हमारे पास खुलासे की सूरत में, इसको कॉपी कर लें। एक दो बातें जो आपको अगर इसमें और ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब हम लेंगे कुछ काम क्लास के लिए और कुछ काम होमवर्क के लिए। क्लास वर्क में जो हमारे पास काम है वो है सवाल नंबर, जो हमारे 2 सवाल रह गए थे इसमें से, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बूढ़ा उस दुल्हन से मिलकर मायूस क्यों हुआ।
और उससे अगला सवाल है आपके पास, जब बूढ़े की आँख खुली तो उसे क्या पता चला? ठीक है, ये 2 सवाल हो गए आपके क्लास वर्क के, कर लिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम लेंगे थोड़ा सा होमवर्क। होमवर्क में है आपके पास यही सफ़ा नंबर 37 के ऊपर ही आपके पास मौजूद है। आपने यहाँ पर कुछ किरदार पढ़े हैं, ठीक है। बूढ़े का है, दुल्हन का है और उसकी माँ का है। ये 3 किरदार हमारे पास आए थे सामने। बाकी कुछ तो उसके बहन भाइयों के भी थे, लेकिन जो मेन किरदार थे वो थे नंबर किरदार, ये आपके पास ऐसे ही कॉलम बना हुआ है, और फिर है नुमाया खुसूसियात। इसमें 3 किरदार मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बारे में ये मालूमात लिखनी है। एक किरदार, किसी भी एक किरदार को मैं वाज़ेह कर दूँगा, उसकी खुसूसियात। 3 किरदार, एक था हमारे पास बूढ़ा, दूसरी थी उसकी माँ का जो किरदार सामने आया था, और तीसरे दुल्हन। ठीक है, बूढ़े का किरदार था, इसकी नुमाया खुसूसियत क्या थी? ये तो पछता रहा था। ठीक है, ये एक बात मैंने यहाँ लिख दी, इसकी क्या खुसूसियत है? पछतावा। बाकी 2 के बारे में आप इसे सबक को पढ़ें दोबारा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, भी याद नहीं हुआ कि क्या खुसूसियत थी, तो फिर देखें और देखें इनकी खुसूसियत क्या थी, वो आप यहाँ लिख देंगे। छोटा सा होमवर्क का आपका काम है, जो मैंने आपको कहा था होमवर्क है, बोला और लिखा नहीं, भूल गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।